गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जो ब्रेग विधि है एक्स-रे डिफ्रैक्शन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटेक्शन में एनालिसिस में वो हमने डिटेल में देखी थी, यहाँ आपको बताया गया है। और इसके आधार पर एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो हमको थोड़ा ज्ञान होगा कि इस ब्रेग समीकरण का मतलब क्या निकलता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, इसके लिए जालक तल अंतराल, वही पद वापिस हमने इस्तेमाल किया है, जालक तल अंतराल। यानी कौन से जालक तल के लिए? 200 तल के लिए जालक तल अंतराल ज्ञात करिए। अनुपात नहीं बोला हमने क्या बोला? जालक तल अंतराल डी डिस्टेंस कौन से तल के लिए? 200 के लिए ज्ञात करिए। कितना होगा? इसके लिए एक्सरे काम में लिया है पैलेडियम की के अल्फा तरंग, और इसके लिए जो तरंग दे रही है वह बताया गया है लेमडा का मान 0.581 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और हमने पहले ही बताया कि जो विधि है एक्सरे डिफ्रैक्शन की उसके द्वारा हमको ग्लांसिंग एंगल पता लगाना पड़ता है। उसके बाद में हम जो ब्रेग समीकरण में उसके अंदर मान रखते हैं थीटा का और हमको डी ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पर जो NaCl क्रिस्टल के लिए 200 तल के लिए जो पृष्ठ सर्पी कोण है, ग्लांसिंग एंगल है, वो बता रखा है 5.9 डिग्री। और इसके लिए हमने साइन थीटा निकाला, जो टेबल मिलती है उसके द्वारा। इसका साइन थीटा का मान है 0.103। ठीक है, अब जो है हमको डिस्टेंस निकालना है, डी निकालना है। ठीक है, सूत्र जो है जैसा आपको बताया, सूत्र क्या है? 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ पर जो हमको जो है डी निकालना है, तो उसके लिए सूत्र क्या हो गया? डी इक्वल टू एन लेमडा बाई 2 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर एन का मान प्रथम कोटि के लिए ज्ञात करना है। एन का मान 1, लेमडा का मान 0.581 एंगस्ट्रॉम, ये 2 एज इट इज, और जो साइन 5.9 डिग्री का मान है ये 0.103 है। जब इसको सोल्व करते हैं, गणना करते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? मान प्राप्त होता है 2.82 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 200 तल है, जो समांतर फलकों के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, तो कितने प्राप्त होती है? 2.82 एंगस्ट्रॉम प्राप्त होती है। तो यह इस ब्रेग समीकरण की विशेषता है कि जालक तलों के बीच में ज्ञात डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं, और अनुपात ज्ञात करने पर उस क्रिस्टल संरचना का पता लग जाता है कि वह सरल घनी जालक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, या बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित घनी जालक है। अब यहाँ पर जो हम ब्रेग समीकरण जो पहला मेथड जैसा पिछली बार बताया ब्रेग मेथड है, इसके लिए किस प्रकार का यंत्र इस्तेमाल करते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ आप देखिए, इसको जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमको क्या दिख रहा है कि हमको क्या दिख रहा है कि ये यंत्र दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा पूरा ये हमको यंत्र दिखाई दे रहा है। इस यंत्र के अंदर हम देखेंगे, इस यंत्र के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये बीच में क्रिस्टल टेबल है। इस टेबल के ऊपर ये जो हम देख रहे हैं ये क्रिस्टल रखा हुआ है ना, बड़ा अगर पीस है, ये बड़ा पीस रखा हुआ है। ठीक है, और इस क्रिस्टल के ऊपर जो है अगर हम देखेंगे तो ये स्लिट से जो है एक्सरे आ रही है, एक्सरे सोर्स के द्वारा ये समांतर किरण पुंज आ रही है, और ये यहाँ पर इस क्रिस्टल के ऊपर जो है गिर रही है, यहाँ से परिवर्तित होकर इस दिशा में जा रही है। और यहाँ पर ये दिशा, इस दिशा में आगे क्या लगा हुआ? विश्लेषक डिटेक्टर। इस डिटेक्टर के अंदर ये A1 और A2 इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये S2 स्लिट बताई गई है जिसके द्वारा ये एक्सरे अंदर एंटर करती है। ये अंदर आयनाइजेशन चेम्बर है, ये अंदर क्या है? आयनाइजेशन चेम्बर है, और जिसका अंदर जो आयनित होने वाली गैस, जैसे यहाँ मिथाइल ब्रोमाइड बता रखा है, वो गैस भरी होती है। इसके बाद में ये इसके द्वारा जो सिग्नल प्राप्त होते हैं उस सिग्नल को रिकॉर्डर एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। और यहाँ पर ये वर्नियर स्केल है। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो टेबल है, ये जो बीच वाली टेबल है, ये जिससे वर्नियर जुड़ा हुआ है, इसको घुमाया जाता है।
इसको घुमाया जाता है। ठीक है, इसको घुमाने पर क्या हुआ कि ये जो इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एंगल प्राप्त हो रहा है थीटा, ट्रांसिंग एंगल ये थीटा, तो ये जैसे जैसे थीटा बदलता है वैसे वैसे संपोषी व्यतिकरण हमको प्राप्त होता है। और संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या शर्त है कि संपोषी व्यतिकरण में जो है, जो आपके सेकेंडरी वेव्स है, ये सेकेंडरी वेव्स जा रही है, तो सेकेंडरी वेव्स की जो आपके इंटेंसिटी वह बढ़ जाती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वह शून्य हो जाती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम कैलकुलेट करते हैं, तो और जो जो कर्व है वो हम खींचते हैं। तो ये जो कर्व है किसके बीच में खींचते हैं, ये खींचते हैं, यहाँ बताया गया है कि विश्लेषण जब हम करते हैं तो ये जो कर्व खींचते हैं यह इंटेंसिटी और जो एंगल है टू थीटा और इंटेंसिटी इसमें खींचते हैं। तो ये कर्व इस प्रकार का प्राप्त होता है, ये इस प्रकार का कर्व प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है कि ये पहला जो पीक है ये किसके लिए, n बराबर 1 के लिए। इसी प्रकार से जो दूसरा पीक है ये n बराबर 2 के लिए। इसी प्रकार तीसरा जो पीक है ये n बराबर 3 के लिए जो है संपोषी व्यतिकरण के लिए उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। और उच्चिष्ट प्राप्त होता है इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो संपोषी व्यतिकरण के कारण से जो आयन है वो ज़्यादा आयनित होते हैं, उसके कारण से करंट ज़्यादा फ्लो होता है, इसलिए पीक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कर्व है इंटेंसिटी, आयनिक तीव्रता और टू थीटा के बीच में खींचा गया है, इसके द्वारा हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर। और इसके आधार पर जो है सबसे पहली विधि है, कौन सी विधि है, ब्रेग समीकरण, उसको हम अगली क्लास में देखते हैं।